इत- अबे निकल जल्दी, क्लास लेना है मुझे। सीन और कुछ पूछना तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे चल। अबे भोसड़ी के लॉक करूंगा तो। अरे चल तू, चल भाई चल। हेलो। हाँ सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड यस इवनिंग, गुड सर। इवनिंग। अरे हमारा मेस में आज बहुत बुरा खाना बना है, ठीक है। बहुत बुरा मतलब वो मूंग का कुछ बना हुआ है। मैंने एक दोस्त को बोला तुम बाहर से ले आओ, वो गया था बाहर लेके आ गया। अभी क्लास शुरू होने के टाइम पे ही वो ले आया। मैं भी मीटिंग से लेट हो गया। अभी क्या किया जाए। वेट करो, वो नेटवर्क चला गया उसमें। लिप्सिता, मधुष्मिता, यस सर। लिप्सिता प्रेजेंट हूँ। चली गई। ओके, हाँ जी, ठीक है ठीक है। नेहा श्री, मैडम बोलो। अनम्यूट किया फिर से म्यूट कर दिया। नेहा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर शायद नेटवर्क इशू होगा। हाँ, मे बी। चलो, कोई नहीं कोई नहीं, कंटिन्यू। सर हमारा प्रेजेंट नहीं ले गए हो, हम तो ले गए। कोई बात नहीं, मैं सबको भेज दूंगा। सत्य सर अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तुम पढ़ो। यार हॉस्टल में कब से नेट का दिक्कत होना शुरू हो गया। यही बचा था जिंदगी में देखने के लिए। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको अच्छे से। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, ओके। विजिबल है ना सबको स्क्रीन। यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके। रंजित, क्या क्वेश्चन था तेरा, पूछ ले उसके बाद फिर हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। सर वो वाला अरेंजमेंट का कैसे मॉलिक्यूल सर। मुझे देखने दे वो क्वेश्चन कहाँ गया व्हाट्सअप पर। क्वेश्चन बोल, कौन बोलेगा, मैं एक बार देखना चाहती हूँ किसको आता है। हाँ ग्रुप सर, एक मिनट। ग्रुप में भेज दियो। हाँ हाँ। भेज दिया मैंने। लेट हो तुम बॉय। किसको ये आंसर आता है, कौन देगा। विथ रीजन, क्यों क्यों, जो ऑप्शन होगा वो क्यों होगा। सर, हाँ पूनम।
क्वेश्चन बता दीजिए, मेरे में तो नहीं हूं ना, मतलब बाबा के मोबाइल में है अच्छा क्वेश्चन। सॉरी, मैंने तुमको ग्रुप में ऐड करने के लिए भूल गया, आज मुझे और एक बार मैसेज डाल देना ताकि मैं आज ही तुमको ग्रुप में ऐड कर दूँ। क्वेश्चन ये है कि आरएनए है तुम्हारे पास, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। उसमें से कौन सा पहले पास करेगा ज़्यादा फास्टली, फॉलोइंग कौन सा, और फिर उसके पीछे कौन, फिर उसके पीछे कौन। सर ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सर। क्यों? क्योंकि सर, हम्म। सर रुकिए बोलती हूँ। सर पहले सर जाए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर, तो अच्छा। पहले वो पास कर लेगा। हम्म। उसके बाद वाटर भी इजीली पास कर लेगा। हम्म। तो ग्लूकोज वो तो नॉन पोलर है, तो उसके बाद ग्लूकोज होगा, उसके बाद आरएनए होगा एग्जैक्टली। शायद। नहीं शायद नहीं, सही है, आंसर सही है। देखो रंजित, तुम्हारा डाउट इसमें क्या था, मतलब क्यों तुमको लगा कि ये डिफिकल्ट है? नहीं सर, मतलब कैसे पास होगा वो समझ नहीं आया बस। देखो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला था तुमको पहले, मतलब जब क्लास ले रहा था तब तभी बोला था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, उनको कोई कुछ कुछ वहाँ पे नहीं चाहिए, डिफ्यूज होंगे। दो टाइप का डिफ्यूजन होता है, जैसे कि लिक्विड में और गैसियस डिफ्यूजन होता है। जब लिक्विड को डिफ्यूज करना होता है उसको कुछ चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है, बट जो जब गैस डिफ्यूज होता है उसको कुछ नहीं चाहिए। मान लो वाटर वाटर लिक्विड है, वो भी डिफ्यूज होगा, उसको वहाँ पे एक्वापोरेंस चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो वो बात को? एक्वापोरेंस या कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए पास होने के लिए। बट कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड पहले आता है, देन उसके बाद फिर ग्लूकोज। ग्लूकोज एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, एक आरएनए जो है वो पेंटोज शुगर से बना हुआ है, राइट। पेंटोज शुगर जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, और आरएनए, जब तुम आरएनए के बारे में बात करते हो वो तो बहुत बड़ा है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ग्लूकोज वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू एबीसी ट्रांसपोर्टर। मैंने बताया था क्लास में, एक टाइप है एबीसी ट्रांसपोर्टर का, तो उसके थ्रू वो पास हो जाएगा। यही, और किसी को डाउट है कि इसी में? सर यस। आरएनए तो होगा ना पहले, उसके बाद ग्लूकोज होगा। कैसे? आरएनए में क्या है? आरएनए तो चार्ज है। आरएनए चार्ज्ड है, इसीलिए फास्ट होगा, मतलब पहले जाएगा। नहीं नहीं, नहीं, मैंने बोल। चार्ज है इसलिए बाद में जाएगा, ग्लूकोज पहले जाएगा। हाँ देखो, एक एक ग्लूकोज जाने के लिए वहाँ पे जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है वो कैसे काम करता है, कौन बोलेगा? वहाँ पे सोडियम या पोटेशियम, कौन सा आयन काम में आता है? सोडियम। सोडियम। कितना सोडियम मॉलिक्यूल वहाँ पे इन्वॉल्व होता है? मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। मॉलिक्यूल या आयन? आयन इनवॉल्व। आयन। हाँ आयन इन्वॉल्व होता है। तो उसके सिवाय कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है? एक या दो? एक ही होता है। एक ही होता है, ठीक है। भाईवा मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। नहीं सर, दो ग्लूकोज होता है। दो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे यही सीन है कि ग्लूकोज जो है वो पहले ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि जो आरएनए है वो पेंटोज शुगर से बना हुआ है, राइट। राइबोज शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ना, टाइप है कि नहीं, जो ग्लूकोज का पार्ट है। तो यार हाँ सर। वो लेट में पास होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? जहाँ पे सेल को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने करने मतलब स्पेंड करना पड़ेगा, वो बाद में होता है, ठीक है। ओके, सो कल हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में ख़त्म हो गया था हमारा। देखो क्लोरोप्लास्ट के बारे में उतना ज़्यादा, और किसी को कुछ लगता है क्लोरोप्लास्ट में हम छोड़ दिए हैं तो
पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि वर्षा मैम तुमको ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का बायोकेमिस्ट्री जो है वो प्लांट फिजियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैं वो पार्ट को एक पोर्शन भी टच नहीं किया। समझ रहे हो ये बात को? बस मैंने प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का ओवरव्यू, उसका जीनोम, मतलब कैसे वो एप्लीकेशन बेस्ड कैसे काम होता है वो सब एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, ताकि तुमको थोड़ा इंटरेस्ट आए। मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बस वही पुराना चीज़ है, तुम तो बायोकेमिस्ट्री उसका तो पढ़ लोगे भाई, कुछ नया जानने की कोशिश करो। इसीलिए तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए सब्जेक्ट में, इसीलिए मैंने ये एक्सेप्ट ले लिया वर्षा मैम से बात करके, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सबका क्लियर है? भाई बहन मैं पूछ सकता हूँ ना? हाँ सर। ओके, चलते हैं प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, राइट। जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में वहाँ पे क्या क्या मतलब सिमिलरिटी क्या है, एक एक पॉइंट बताएगा कोई भी एक पॉइंट। सर डबल मेम्ब्रेन है। गुड। और कोई और एक सिमिलरिटी? सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। हाँ गुड। और कोई? सर उसका खुद का डीएनए होता है। गुड। और कोई? उसका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी होता है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस सब में होता है भाई, तुम उसको एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे बताओगे तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो तुम बोल सकते हो क्या वो दोनों, वो सिमिलरिटी है दोनों में? सर पोरिन भी होगा दोनों में। एग्जैक्टली हाँ, लिखा हुआ भी है, पोरिन भी है, पोरिन सब में होता है भाई। मतलब पोरिन एक कैरेक्टर तुम बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ? डिफरेंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बीच में, डिफरेंस क्या है? सर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है। गुड। और क्या पॉइंट है, ज़्यादा डीप में जाओगे तो? टीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल कहाँ पे चलता है? फोटोसिंथेसिस 1-2 कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और एक बात, जो इनर मेम्ब्रेन जो पेरिफेरल स्पेस है, मतलब जो क्रिस्टे है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एक्चुअली वो मेनली डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है, ठीक है, जो मैट्रिक्स रीजन है, जो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, ठीक है। सर उसमें तो स्ट्रोमा भी होता है ना? किसमें? थायलेग हाँ, क्लोरोप्लास्ट में। देखो स्ट्रोमा होता है, बट तुम देखोगे क्यों उसको बोला जाता है कि वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है। अच्छा हुआ तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो क्लोरोप्लास्ट में जो मेनली जो मतलब हमारा जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में? थाइलेकोइड्स में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। बट यहाँ पे कहाँ पे होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स। क्रिस्टे में होता है, क्रिस्टे मैट्रिक्स, क्रिस्टे के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तुम ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, ठीक है। तो उसको छोड़ के स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर मेनली जो स्ट्रक्चर है उसको मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक आउटर मेम्ब्रेन जनरली आयन वगैरह स्मॉल मॉलिक्यूल उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन भाई देखो, इनर मेम्ब्रेन में ही एक्वापोरेंस होते हैं, सॉरी पोरेंस होते हैं। बट प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका सेल मेम्ब्रेन में होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। इनर मेम्ब्रेन में होता है पोरिन्स, बट जो जो सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। ओके। देन मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे बायोकेमिकल मतलब एटीपी वगैरह स्टोर होके वहाँ पे रहता है, ठीक है। और क्या छोड़ा मैंने कबर? एटीपी सिंथेटेज। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी इंडिपेंडेंट है, बट ये सेमी ऑटोनोमस है कंपैरेटिवली टू क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल अपना सब कुछ बनाता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के ऊपर डिपेंड करके रहता है, ठीक है। किसी ने सुना है प्रोटियोबैक्टीरिया का नाम? प्रोटियोबैक्टीरिया, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अभिलाष? नो सर। अभिलाष है यहाँ पे? अभिषेक, अभिषेक शायद। सॉरी यार तेरा नाम मैं भूल गया, कहाँ है? नहीं है, वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। तो यार सुनो, एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन प्लांट बायो और एनिमल बायो को भी आ सकता है एचसीयू में, क्योंकि एचसीयू में पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब कैसे वो फॉर्मेशन होता है। एक अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है, सब नोट निकालो और वहाँ पे नोट करके रखो, क्योंकि मैंने ये पेपर से पढ़ा हुआ है, मतलब रिसर्च पेपर से, कहीं पे नहीं मिलेगा। जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया एक्चुअली उसमें पहले रिसर्च हुआ जब वो पाया गया कि वो जो है वो जब तक यूकैरियोट के सेल के अंदर नहीं जाता है वो तब तक अपना डिवीजन मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहाँ से एविडेंस हमको मिलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं सच है, ठीक है। आज जो हम खुद को देखते हैं, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये एलियंस है, ठीक है। यही हमको चलाते हैं, मतलब हम उनके थ्रू ही जीते हैं। ऑब्वियसली हमारा डीएनए है, हमारा आरएनए है, हमारा सब कुछ है, बट उनके बिना हम कुछ नहीं है, ठीक है। देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो स्पेस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो कभी कभी साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन के लिए। और वो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो मतलब डिजर्डर कुछ दिक्कत होने लगता है तभी हमको डिजर्डर होना शुरू होता है। आगे चलकर देखेंगे क्या क्या डिजर्डर है, ठीक है। देन मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में भी वो जो एंजाइम है या रिसेप्टर है वो सब बाइंड होके रहते हैं, ठीक है। दिस इज होल अबाउट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में। किसी को कुछ डाउट है या नेक्स्ट चलें? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन फ्रॉम बीन रूट, मतलब ये देखो यहाँ पे जस्ट एविडेंस के लिए दिखा रहा हूँ, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका फोटो ऐसे ही दिखता है। उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहले हम क्या करते हैं ना, सेल को फ्रीज करते हैं। फ्रीज मतलब एक ही जगह पे फ्रीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिंदा सेल को स्टडी नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए वायरस वगैरह को स्टडी करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू में ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे देख सकते हो, डीएनए, ये डीएनए रीजन है, ठीक है। सबको दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। ये जो है इसको तुम बोल सकते हो, देखो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, यहाँ पे तुमको जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मैट्रिक्स क्रिस्टे फॉर्मेशन वो सब दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो एक बार, जूम किया हुआ हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, देख रहे हो हाँ सर। कैसे फॉर्मेशन होके रहा है, और बीच में डीएनए है, ठीक है। देखो जो बायोलॉजी हमारा रिसर्च होता है ना यार, वो
हमको डायरेक्टली पता नहीं चलता है पहले से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था तभी भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, मतलब सब थ्योरी था। वो लोग जो थे, जो साइंटिस्ट थे, कभी कभी जो हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं है कि तुमको बहुत कुछ पता है, वहाँ पे ये है कि तुम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो जो चीज़ है तुम्हारे पास, ठीक है। इसीलिए बहुत पहले इसको बोला जाता था, मतलब ये क्रिस्टीय वगैरह, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है। बाद में जाकर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने कंफर्मेशन किया कि हाँ जो भाई तुम बोल रहे हो वो ठीक था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? देखो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस है एनिमल सेल में, देखो वर्षा मैम ने तुमको क्या बताया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मतलब डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, कौन बोलेगा? हम्म। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि वर्षा मैम ने तुमको क्या बोला है, मतलब जो प्लांट है जो और एनिमल है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट है वो किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है? हम्म। यार एनिमल में डेफिनेटली ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, उनके पास वो एनर्जी हर्बीवोरस से आ जाता है, जो हमारा चेन है फूड चेन के थ्रू। बट जो प्लांट है, प्लांट के पास वो डायरेक्टली एटीपी जनरेट करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका कंटेंट थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली टू द एनिमल, ठीक है। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि बहुत कम होता है, बट होता है, ठीक है। इसी हिसाब से हम डेवलप हुए हैं, मतलब हमारा जो नेचर है ऐसे ही डेवलप हुआ है पहले से, ठीक है। और फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, दैट इंक्लूड टीसीए साइकिल वगैरह वगैरह, देन एटीपी सिंथेसिस, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेशन पाथवे, इवन प्लांट में बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमको मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? कौन बताएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक नाम? अल्कालॉइड। हाँ अल्कालॉइड्स, वो क्या उसका नाम एक बोल। मॉर्फिन मॉर्फिन क्या भाई? मॉर्फिन। हाँ मॉर्फिन, और क्या है? सर जो लैटेक्स है, टिश्यू, जो व्हाइट कलर टिश्यू लैटेक्स है। हम्म। और देखो स्पेशली बॉटनी वालों के लिए मैं बोल देता हूँ भाई, ये जो चीज़ है मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा प्लांट से कौन सा प्रोडक्ट होता है। आजादिरेक्टिन क्या है, कौन बोलेगा? बोलो भाई, आजादिरेक्टा इंडिका से मिलता है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए। तुम में भी कोई ईयर आता है कोई ईयर नहीं आता है, बट एक्सपेक्ट करो 2-3 तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2-3 मार्क बहुत होता है। कोल्चिसिन भी है, कोल्चिसिन कहाँ से मिलता है तुमको? क्विनोन से। स्वामी। और एक प्लांट है जिससे कोल्चिसिन मिलता है, ग्लोरियोसा सुपरबा, पता है? 5 फिंगर लेडी, 5 फिंगर, हाँ सर। तो उससे मिलता है हमको ग्लोरियस सुपरबा से, वो भी एक है। वो सब कहाँ पे सिंथेसिस होता है? यहाँ पे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिंथेसिस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है उसको सिंथेसिस करने में। और लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ ओन जेनेटिक सिस्टम, मतलब इसके पास खुद का डीएनए, एंजाइम्स, आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मतलब आरआरएनए, टीआरएनए, सब कुछ होता है, मतलब वो अपने आप ही एक अंदर एक सिस्टम है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो हमारा देखो ऑक्सीडेशन पाथवे में क्या होता है ना, हमारा जो अमीनो एसिड है, फैट है, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? यही, मतलब हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्शन। भाई देखो, जैसे क्लोरोप्लास्ट रिप्रोड्यूस हो रहा था ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बाय डिवीजन, दैट इज कॉल्ड फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है।
एंड जनरली स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट। जो ह्यूमन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसका जो जेनेटिक जो जीन रहता है वो बहुत ही छोटा होता है कंपैरेटिवली टू द ईस्ट। ईस्ट में 23 इसके आसपास होता है, ठीक है। और प्लांट्स में सबसे मतलब जो प्लांट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, जनरली स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट का जीन जो कंटेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट से छोटा है। बट ऑल्सो कैन फ्यूज विथ ट्रांजिशनली टू फॉर्म ए जियांट माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फ्यूज हो जाते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट फ्यूज नहीं हो पाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फ्यूज होके माइटोकॉन्ड्रियन बनाते हैं, ठीक है। कैन बी मेनी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर सेल, मतलब जो रिप्रोडक्शन है एक ही सेल से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी कंजर्व होता है एज लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कंटेंट, ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी काफ़ी सारे प्लांट आइडेंटिफिकेशन, एनिमल आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है कि जो आरएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए 16S आरएनए, उसको ही आज एविडेंस लिया जाता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं। वो शायद हमको माइटोकॉन्ड्रिया बता सकता है क्योंकि वो कंजर्व है के है माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीन है। बट हमारा जो जीन है वो बहुत म्यूटेशन होके बहुत सारे कुछ चीज़ फॉर्मेशन हो गया। कोई सुना है माइटोकॉन्ड्रिया का टाइप? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का टाइप कुछ नहीं है, जैसे ही है वैसे ही है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया। बट मतलब जो एनिमल प्लांट्स है उनका बहुत सारे टाइप्स है, वो बहुत सारे कंडीशन पे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए दैट्स वाई मतलब जो इवोल्यूशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हम समझ सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर सेफ है। कब से? मिलियन ईयर से हमारे सेल के अंदर वो सेफ है, ठीक है। हाँ सर, आगे। तो आस्था ने मैसेज करी है कि सर मेरा वॉइस कट रही है, मतलब उसका नेटवर्क बहुत ख़राब है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, टोबैको सेल का, मतलब प्लांट का। इसे क्या पता चलता है तुमको? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ पता चल रहा है? कोई बोल पाएगा? रिसेंटली एक पेपर में मतलब एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च में पिछले 20 साल से वो देखते आ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होता है, बट पता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज मतलब अभी न्यू एक पेपर अभी मतलब मान लो 2 महीने के अंदर आया है। मैंने वो पेपर यही 2-3 दिन पहले देख रहा था, जो रिसर्च पेपर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंट बॉटनी है, वो एक जर्नल मतलब जियोलॉजी का जर्नल है। वहाँ पे वो बोल रहे हैं जो साइंटिस्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है, रह जाता है, मतलब वहाँ पे रहता है। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हो सकता है। अभी तक हमको पता था कि न्यूक्लियस के अंदर भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है वो नहीं जा सकते हैं। क्या पता माइटोकॉन्ड्रिया जा सकता है, वहाँ पे कुछ फंक्शन कर सकता है, मतलब कुछ फंक्शंस कर सकता है, या उसको कोई प्रोटीन चाहिए तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू डायरेक्टली ले सकता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी अपना जीनोम खुद, माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, वो अपना जीनोम है ओबियसली उनके पास, बट वो कभी कभी भेजते हैं उनका जो mRNA है वो सेल को ट्रांसक्राइब करने के लिए, ठीक है। वो सब होता है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत एडवांस है, मतलब वो लाइफ साइंस अभी बहुत एडवांस हो गया है। तुमको जब पढ़ोगे वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए एंड जेनेटिक्स। देखो
आज आज लाइक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, मतलब बायोकेमिकल स्ट्रक्चर जीन वगैरह देखा जाए तो यार ये सर्कुलर होता है यूजुअली, वहाँ पे हिस्टोन नहीं होता है, बट सम हिस्टो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। लो कॉपी नंबर पर ऑर्गेनेल है, ठीक है। आज लाइक क्लोरोप्लास्ट में हमको पता था कि 130 120 तक डीएनए का कॉपी था, राइट। यहाँ पे कम है, मतलब ऑलमोस्ट 26 to 30, और जनरली इट इज़ इनहेरिटेड यूनिपेरेंटली। यूनिपेरेंटली मतलब देखो, यूनिपेरेंटली जब भी बोला जाता है जनरली ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है, तो वो प्लांट से डायरेक्टली जाता है, और वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है तो वो मदर से ही जाता है, ठीक है, और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, पापा से वो नहीं जा सकता। अभी तक तो ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है कि जो फादर है, जो पेरेंटल फादर, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफ़र कर रहा है या क्लोरोप्लास्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है। शायद तुम में से कोई एक अच्छा साइंटिस्ट आगे बन जाए जो जाके वहाँ पे रिसर्च करके बताए कि नहीं नहीं ये यूनिपेरेंटल नहीं है, कभी कभी ये बाईपेरेंटल भी होता है, तभी मैं फिर बोलूँगा देखो ये मेरा भाई है, ये मेरे स्टूडेंट है, ये सब। तो ड्रीम बिग। और इनहेरिटेड यूनिपेरेंटली कोनिफर में फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। कोनिफर रंजीत को बहुत पसंद है कोनिफर्स, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में मैटरनल, सेम एज सीपीडीएनए क्लोरोप्लास्ट। और क्लामाइडोमोनांस में वो माइनस मतलब सीपीडीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। कभी कभी क्लामाइडोमोनास में नहीं भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्लामाइडोमोनास जनरली बॉर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है ना। याद- सीपीडीएनए क्या है? अरे क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सीपीडीएनए मतलब क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, एमटीडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। उसको शॉर्ट टर्म हिसाब से यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे डाटाबेस है जहाँ पे सपोज तुम मान लो तुम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर या क्लोरोप्लास्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था एनसीबीआई ब्लास्ट, जो प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन, याद है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही होता है, मतलब जो क्लास में नहीं थे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डाटाबेस है, ऑनलाइन डाटाबेस। जैसे तुम फेसबुक में किसी का नाम सर्च करो तो वहाँ पे आ जाता है, गूगल में विकिपीडिया है, विकिपीडिया में कोई भी टॉपिक सर्च करो तो पहले विकिपीडिया में आ जाता है। ऐसे ही प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है या क्लोरोप्लास्टिक डीएनए है उसका डाटाबेस भी है। और सभी प्लांट का मतलब जो प्रोटीन मतलब डीएनए का डाटाबेस है, और अलग से माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट का डाटाबेस है। जहाँ पे सपोज तुम मान लो एक प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, वो प्लांट मान लो नीम है, आजादिरेक्टा इंडिका, ठीक है, नहीं तो कोई स्नेल के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो तभी आगे चलकर तुमको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को तुम एक्सट्रैक्ट कर लिया, सीक्वेंस कर लिया। सीक्वेंस करने के बाद तुम्हारे पास सीक्वेंस आ गया, AGGCCA वगैरह सब आ गया। आने के बाद तुम क्या करोगे ना, वो जो डाटाबेस मतलब जो डीएनए सीक्वेंस होगा उसको लेकर तुम वो डाटाबेस में कॉपी करोगे, मतलब पेस्ट करोगे, डाल दोगे वहाँ पे देखने के लिए कि ये जो डीएनए है वो किस किस प्लांट के साथ सिमिलर है या किस किस एनिमल के साथ सिमिलर है, ठीक है, और उससे क्या क्या प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। बट वो जो है वो डाटाबेस याद रखो, वो पहले से जो रिसर्च हुआ है उसके ऊपर बेस करके वो डाटाबेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ सही है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, बट 98% सही होता है, 2% गलत होता है, ठीक है। तो जो MTDNA CPDNA है उसके लिए अलग से डाटाबेस है। तुम जब MSc में आ जाओगे तुमको वहाँ पे बता दें कि भाई जो बायो इन्फो होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कितना ज़्यादा अभी काम में आता है, ठीक है। हाँ रंजीत सर वो स्पीसीज के वाइज वेरी करेगा वो सीक्वेंस? हाँ देखो, स्पेसिस के वाइज नहीं करता है, मोस्टली फैमिली के वाइज करता है। स्पेसिस में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ठीक है, तो यू कैन से फैमिली वाइज वो वेरी करता है। तुमको चाहिए तो तुम
गूगल करके देख सकते हो। सपोज मान लो तो तुम्हारे पास एक फैमिली है एस्टेरेसी, एस्टेरेसी का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका सिमिलरिटी क्या है, रिव्यू लिखे हुए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट ने, तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ बेस पेयर है, कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ओवरऑल डाटा है जो मैंने लिया हुआ है। देखो प्लांट में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है या जो डीएनए है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हो 2,18,000, 5,70,000 बेस पेयर। ठीक है, कितना बड़ा डीएनए है। बट तुम मैन में देखो वो 16,000 ओनली, समझ रहे हो, 16,000। सैकरामाइसिस में भी मैन से ज़्यादा है। ठीक है, मैंने बोल रहा था ना तब कि जो ईस्ट है, सैकरामाइसिस सर्विएसी मीन्स ईस्ट और प्लांट्स उनमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्पेशली प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेंट कंपैरेटिवली टू एनिमल। इसीलिए जो प्लांट है, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बेस पेयर होता है और वो कंजर्व भी है पहले से, तो तुमको पूरा इवोल्यूशन का जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो प्लांट्स है ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कंजर्व है। कंजर्व मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, मोस्ट लाइकली। ठीक है, देखो यहाँ पे मस्कमेलन यहाँ पे देख रहे हो बीच में, यार देखो 20 लाख बेस पेयर का उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जीन दिया गया है। ये माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर है, इसमें तुमको कुछ याद रखना नहीं है, बस याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद आरआरएनए है जो राइबोसोम सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, खुद टीआरएनए है जो ट्रांसफर आरएनए जिसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब पूरा एक उसके अंदर एक सिस्टम बना के है, मतलब टीआरएनए, आरआरएनए, प्रोटीन कोडिंग जीन, ये सब इवन क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही, ये नहीं चाहिए तुमको, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, साइज एंड ट्रेंड्स इन द इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देखो एक चीज़ तो सबको पता है कि नहीं, हमारा एक गट माइक्रोबायोट होता है। गट मीन्स जो हम जहाँ पे खाना खाते हैं, जो हमारा जाता है, जो फूड पाइप है, उसको गट बोला जाता है ना। अरे भाई रिप्लाई करो, सो गए क्या सब? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जो गट माइक्रोबायोटा होता है, मतलब गट के अंदर भी हमारा एक माइक्रोबायोटा है। माइक्रोबायोटा मीन्स एक कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिनका बहुत कुछ रोल होता है हमारे बॉडी में, हमको पता नहीं है, अभी उसको डिस्कवर किया जा रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ है। याद रखना गट माइक्रोबायोटा के बारे में, कोई आगे चलकर प्लांट साइंस मतलब हैदराबाद में आएगा तो उसको पता चला कि यहाँ पे गट माइक्रोबायोटा के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा काम होता है। तो यार वो क्या करते हैं ना, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसको कभी कभी वो, मतलब ऐसे रिसर्च हुआ है कि वो कभी कभी उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो फंगाई है वो मैन के ऊपर जब आता है, वो कभी कभी डायरेक्टली सेल के अंदर, डीएनए के अंदर नहीं जा सकता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, और देखा गया है कि जो मैन का, मतलब ह्यूमन का जो माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंस है वो कभी कभी बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि मैंने बोला अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। ठीक है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया मीन्स एक फोटोट्रोपिक, प्रोटियो मीन्स पुराना, बहुत पुराना, वो फोटोट्रोपिक नहीं तो केमोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, फोटोकेमोट्रोपिक भी बोल सकते हो। फोटोकेमोट्रोपिक मतलब वो लाइट के प्रेजेंस में केमिकल सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, केमिकल से अपना खाना बनाएंगे, उसको फोटोकेमोट्रोपिक बोला जाता है। और फोटोट्रोपिक मतलब वो लाइट के प्रेजेंस में आइदर उनके अंदर क्लोरोफिल हो सकता है, नहीं तो केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है उसका जो उसका जो डीएनए सीक्वेंस है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस से बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है,
तो ऐसे देखा जाए तो जो ग्रीन एल्जी है, ग्रीन एल्जी हायर प्लांट्स में, ग्रीन एल्जी जो है उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस है वो हायर हायर प्लांट के डीएनए सीक्वेंस से मैच करता है, ठीक है। समझ में आया ये बात? तो नेक्स्ट, हाँ सर। ओके, ट्रांसफर ऑफ आरएनएस इन एंजियोस्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है यार। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है, वो जो हम जो बात कर रहे थे उसी टाइम, मतलब पहले जब क्लास हमारा शुरू हुआ, कि देखो हमारा जो हम जो बने हुए हैं, हम हो या प्लांट्स हो, वो हम नहीं है, मतलब हम कोई और है, किसी के पास हमारा दिल है। हमारा दिल एक्चुअली किसी के, मतलब मेरा दिल और किसी के पास नहीं है, मेरा दिल माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा तो सब कुछ खत्म वहाँ पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मर जाएगा तो प्लांट खत्म। समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे बॉडी के लिए? देखो यहाँ पे ये वाला स्लाइड में यहाँ पे दिख रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है, जब उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, मान लो उसका जो डीएनए है वो खराब हो गया, या मैट्रिक्स अच्छे से काम नहीं करता है, या म्यूटेशन हो गया है डीएनए में, तो हमको बहुत सारे डिजीजेस होता है, जैसे कि रेनल डिजीज, डिस्ट्रोफीज, एजिंग हो जाता है। एजिंग मतलब हम बूढ़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। वास्कुलर डिजीज एंड एथ्रोस्क्लेरोसिस, देखो वास्कुलर डिजीज एंड एथ्रोस्क्लेरोसिस के ऊपर मेरा खुद का काम है। उसको क्या बोलते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डिकीज्ड होने लगता है, डिकीज मतलब जब टूटने लगता है अंदर से, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डेड होने लगता है, उसको कभी कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि हमारा मोस्टली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे, क्यों होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? क्या हो? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वहाँ पे। हाँ तो वो, हाँ वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वो जनरली क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस उसको बोल सकते हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। क्या होता है ना, हमारा जो सेल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो जाके हमारे सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ जीन को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, अननेसेसरीली एक्टिवेट करते हैं, तभी हमारा डिजीज होता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट जीन को पता नहीं हो और वो डिजीज हो, मतलब जीन ही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मान लो वास्कुलर डिजीज हो गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, किसी को मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम्स, ठीक है, कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड डिजीज, कैंसर हो गया, सब कुछ बॉडी का जो भी डिजीज तुम देख लो उसमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड होता है, क्योंकि वो एटीपी है, सबको पता है, वहाँ पे ही एनर्जी रहता है। और पता है जो सबसे ऊपर होता है, मतलब तुम देखो अपना लाइफ में भी देखो, जो सबसे थोड़ा अच्छा स्कोर करने लगता है या अच्छा स्कोर ना करे भी ग्रो करने लगता है, लोग उसको नीचे खींचते हैं, मतलब जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइफ में किसी को नीचे खींचने का कोशिश मत करना भाई। जब वो ऊपर जा रहा है ना, उसको और ऊपर थोड़ा धक्का देना जैसे वो ऊपर जाए, तभी तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। क्यों? वो जब ऊपर चला जाएगा ना, तुम धक्का देने के, तुम नीचे हो, नीचे से खींचोगे, तुमको भी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब टॉपिक अलग कहाँ पे चला गया ठीक है, बट जो हमारा डिजीज वगैरह है भाई, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया को वो अफेक्ट करने के सिवाय उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो वो सेल को मार भी नहीं सकते। जितना एनर्जी जिसके पास होगा वो उतना देर टिकेगा, ठीक है। इसीलिए तो याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैंसर के लिए, उसके ऊपर कैंसर के लिए स्टडी हो रहा है, जितने सारे डिजीज है उसके लिए स्टडी हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, सबको पता है वायरस के बारे में? हाँ सर। वायरॉइड्स के बारे में पता है? वायरॉइड्स, हाँ सर। यस सर। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोला था कि जो वायरॉइड्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, हमारा क्या होता है वहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो सेल इंटर, मतलब सेल कनेक्टेड होके रहता है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा बोला जाता है ना,
भूल गया भाई मैं वो टर्म को। ठीक है, वो जो सेल सेल इंटरेक्शन होता है उसके अंदर वो वायरस इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट का जो बैरियर होता है वो सेल के बाहर होता है, मतलब सेल वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल होता है। ठीक है, एक बार वायरस एक सेल के अंदर चला गया, मान लो वो पूरा प्लांट में ही बिखर जाएगा हर जगह। इसलिए प्लांट का डेथ वायरस से ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली वायरस। ठीक है, तो किसी को लगता है जो हमारा, कोई सोचो एक बार, मतलब बताओ ये बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो एंडोसिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक, एंडोसिम्बायोटिक मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, राइट। उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके जो डबल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे तो रिसेप्टर नहीं है जैसे कि हमारा सेल के मेम्ब्रेन में है। ठीक है, इवोल्यूशन के थ्रू वो रिसेप्टर उनको नहीं चाहिए, इसीलिए वो रिसेप्टर उन्होंने खो दिया कि भाई हमको रिसेप्टर अभी नहीं चाहिए जो लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसका इनर मेम्ब्रेन में aquaporins होता है, मतलब सॉरी पोरिन्स होता है, aquaporins नहीं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन जनरली सॉल्युबल टू स्मॉल आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल आउटर मेम्ब्रेन देके अंदर जा सकते हैं, बट उनको मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होगा, किससे? पोरिन से। ठीक है, तो उनके पास वो रिसेप्टर नहीं है। जब वायरस आता है सेल के अंदर, जब आता है, या वायरस मान लो, ठीक है, सबको पता है वायरस बैक्टीरियोफेज के बारे में पता है, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। तो वायरस से वो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। हम्म। तो वायरस, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज के बारे में। देखो बहुत सारे टर्म्स यूज होता है बायोलॉजी में, बैक्टीरियोफेज हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, मोस्टली दीज आर टाइप ऑफ वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो वो बैक्टीरिया, हमारा जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना यार। सोचो एक बार, उसको अफेक्ट कर देगा तो खत्म, तुम वहां पे खत्म हो जाओगे कि नहीं। सर सपोज अगर एक को अफेक्ट करेगा तो एक को कैसे अफेक्ट खत्म हो। करेगा? जब वो एक को अफेक्ट कर सकता है, मतलब वायरस हमको क्यों अफेक्ट करते हैं, मतलब क्यों इन्फेक्ट करते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। हाँ सर। उनको इंक्रीज होना है। ऐसा नहीं, वो ऐसे नहीं करते हैं कि भाई मुझे खाना खाना है, वहाँ पे जाके बस एक माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, मेरा जो पेट था वो फुल हो गया, भाई ख़त्म, मतलब और नहीं चाहिए मुझे। भाई वो रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को इन्फेक्ट कर लिया, तो वो सेल का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को इन्फेक्ट कर देगा ना, फिर वो दूसरे सेल को भी हमारे बॉडी के अंदर माइग्रेट हो जाएगा। हाँ सर। सोच रहे हो ये बात को? हाँ सर। किसी को अब तक समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो नया चीज़ है, मतलब मैं मानता हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब तुम जब एक्सप्लोर करोगे साइंस को, जब सोचोगे साइंस के बारे में, तभी पता चलेगा। ठीक है, हमारे क्लास में मैम हमको ऐसे ही क्लास में ये टॉपिक चल रहा था वायरस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया था। मेरा जो गाइड है वो ही है, मतलब जो क्लास ले रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आया यार वायरस जो है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से इन्फेक्ट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तभी तो हमारा सब कुछ खत्म, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को वो अफेक्ट कर लिए तो। ठीक है, फिर मैम को मैंने पूछा जाके, बाद में मैम ने बोले कि देखो ऐसा हो सकता है बट मुझे पता नहीं है, मैं तुमको देख के बताऊंगा। फिर मैंने आके रिसर्च पेपर ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैम एक रिसर्च पेपर ढूंढे, मैम को 2-3 रिसर्च पेपर अच्छे रिसर्च जर्नल में, जैसे कि नेचर हो गया, नेचर कंसिडर एज द बेस्ट जर्नल इन द वर्ल्ड। तुम कोई भी पेपर पब्लिश कर रहे हो वो नेचर में पब्लिश हुआ है तो तुम्हारा सब कुछ वहाँ पे हो गया। मतलब मान लो तुम एक रेपुटेड साइंटिस्ट हो गए, जितना तुम्हारा ज़्यादा नेचर में पब्लिश होगा तुम उतना रेपुटेड होते जाओगे। ठीक है, तो वहाँ से ढूंढ के लाए, तभी पता चला कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायरस जा सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक सर है, डीएनए डबल हेलिक्स नेचर में पब्लिश हुआ था ना, हाँ डॉक्यूमेंट्री का मॉडल। हाँ भाई, नेचर में पब्लिश हुआ था। नेचर तब से है अब तक, आगे भी रहेगा बेस्ट जर्नल के हिसाब से।
नेचर को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है, उनका कंटेंट भी ऐसा रहता है, मतलब जो पब्लिश होता है। ठीक है, मतलब सोचो एक बार, हमको मतलब हमारा लंग्स को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर रहा है और हमारा हाल ये है। इफ वायरस या वायरॉइड्स आके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करने लगेंगे तो क्या होगा फिर? सोच रहे हो? उसके लिए तो मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इम्यूनोलॉजी के लिए तुम भाई अपना ब्लड में देख लोगे, मतलब इम्यूनोलॉजी सेल के बाहर ही काम करता है, सेल के अंदर थोड़ी ना काम करता है। एक बार वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला गया तो मान लो सब कुछ खत्म वहाँ पे। फिर सेल डेथ हो सकता है, वो कैंसर कर सकता है, कार्डियक डिजीज कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा बॉडी के अंदर कुछ भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया अब तक सबको कि क्या चीज़ है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये याद रखना कि जो वायरस है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट एग्जाम में ये मत लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्लोरोप्लास्ट इन्फेक्ट कर सकते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में ये मत लिखना, क्योंकि अभी तक वो बुक को नहीं आया है। बुक को आने में देखो हमारा इंडिया इतना स्लो है कि जो बुक्स को आता है वो आने में 15 साल 20 साल लग जाता है, बट बाहर इसीलिए अच्छा होता है, जो बाहर के अब्रोड के यूनिवर्सिटी है भाई, जो आ जाता है पेपर में वो मतलब 3 4 5 पेपर रिसर्च हो गया, पब्लिश हो गया, तो वो भाई बुक्स में आ जाएगा। बुक्स इसीलिए हर ईयर बुक अपडेट होता रहता है, बट हम क्या करते हैं इंडिया में भाई 990 मतलब तो 20 साल 25 साल पुराना बुक को हाथ में रख के बैठे हुए हैं भाई। कब हम जाएंगे अब्रोड अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, कब हम अच्छे रिसर्च करेंगे? तो तुम्हारा जो हैबिट है उसको चेंज करके बीडी सिंह वगैरह को से छोड़ के अच्छे वाले बुक से पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट फॉरेन ऑथर कुछ पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट अच्छा रहता है। फिर ये मत सोचना कि मैं फॉरेन वालों को अच्छा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इंडिया के बुक्स में कंटेंट नहीं है, इसीलिए तो प्रणब कुमार उषा मीना बेस्ट बुक है तुम्हारे लिए, राइट? ठीक है, तो अब तक यही था। देन ये बात है कि एंजियोस्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है, वो आता कहाँ से? क्योंकि इतना इतना बहुत बड़ा डीएनए है, राइट? उसके अंदर जो बेस पेयर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 लाख के आसपास बेस पेयर है, और 20 लाख बेस पेयर में तो हम बहुत कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, वो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो भाई कभी कभी प्लांट के अंदर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्योंकि सबको पता है ना प्लांट के अंदर कुछ ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है कि नहीं? बट जो प्लांट्स है वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म को उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, यहीं पे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो प्लांट में जो एनिमल में प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर वो आगे चलकर सबको हेल्प करता है, प्लांट को भी प्रोटेक्ट करता है, एनिमल को भी हेल्प करता है। ये वायरस एंटी माइक्रोबियल फंक्शन करता है और एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काम करता है। ठीक है, फिर वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो जाकर हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ही प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स है उसका मेडिसिनल वैल्यू इतना ज़्यादा है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा रिसर्च भी हो रहा है कि नहीं? एलोवेरा प्लांट में विटामिन ए है, सब लोग अपने मुंह में बाल में, सब लोग सबके घर में, मेरे दीदी तो घर पे 2 3 4 5 प्लांट लगा दिया है एलोवेरा का, क्योंकि उसको 15 दिन में एक बार मुंह में मालिश करना, वो क्या मसाज वगैरह करती रहती है भाई, लड़की लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ माइटोकॉन्ड्रियल, इसीलिए प्लांट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा जीन कंटेंट है, क्योंकि वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, अभी रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, किसी को इसके ऊपर रिसर्च करना है प्लांट मेडिसिन में तो मुझे बोलना, मैं भी काम कर रहा हूँ, तुमको बोल दूँगा कि आके मैम के लैब ज्वाइन कर लो।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है राइस का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ राइस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइस साइटोप्लाज्मिक डीएनए। देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर राइस में बहुत बड़ा होता है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर छोटा होता है। ठीक है, जब जैसे कि मैंने बताया था जो राइस का माइटोकॉन्ड्रिया है उस वो मैक्सिमम 30 कॉपीज का डीएनए उसको एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 30 कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है राइस में, एक सेल के अंदर। ठीक है, एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 30 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। एक सेकेंड, कौन है भाई? क्लास सब्जी कहाँ पे था मैं यार? तो मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? ग्राउंड फ्लोर में होने से दिक्कत क्या होता है? यही दिक्कत होता है क्योंकि ऊपर 4 फ्लोर ऊपर है, मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। और जो लोग सब खाना खा के जाते हैं वो मेरे रूम के पास आ जाते हैं तो बुला के जाते हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ी ना बोलूँगा भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, भाई बाद में मिलते हैं चलो, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे जो राइस का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका साइज बहुत बड़ा है, 492 केबी, ठीक है, 492 केबी। बट राइस का जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो 135 केबी है, ठीक है। बट जो क्लोरोप्लास्ट है होता है उसका स्ट्रक्चर तो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत बड़ा होता है कि नहीं? हाँ सर। और वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है उसका कितना कॉपी मिलता है? सॉरी, साइटोप्लाज्मिक बोला मैंने, सॉरी, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्टिक डीएनए है उसका कॉपी कितना कॉपी मिलता है? 130, 122, 130, ठीक है। तो यहाँ पे 492 केबी का 30 कॉपी मिलता है, इसीलिए राइस का जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा इसीलिए होता है कि क्योंकि वहाँ पे एक ही मतलब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे स्ट्रक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मोस्टली याद रखना कि मतलब ये इमेज यहाँ पे देने का ज़रूरत ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो बड़ा है, जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो छोटा है। बट जो साइटोप्लाज्मिक फिर से मैंने बोला क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, ठीक है। क्लोरोप्लास्टिक जो डीएनए है वो छोटा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बड़ा है, बट जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन एक्सप्रेशन। भाई ये तुमको उतना ज़्यादा नहीं चाहिए बट याद रखना, बस तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, फेज लाइक आरएनए पॉलीमरेज, फेज पता है बैक्टीरियोफेज जो मैं बोल रहा था तुमको, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। बैक्टीरियोफेज में कुछ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो टाइप का आरएनए पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सिंगल लार्ज कैटालिटिक सब यूनिट होता है और स्मॉल स्पेसिफिक फैक्टर प्रोटीन होता है जो हमको ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो वो सब चीज़ नहीं है ना, मतलब जो हमारे सेल के अंदर पूरा मतलब एक अच्छे से मैकेनिज्म बना हुआ है। तो वहाँ पे ऐसे प्रोटीन भी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी ऐसे एंजाइम भी है जो 2-3 काम करते हैं, मतलब 2 काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग भी करते हैं और पॉलीमरेज का काम भी करते हैं, ठीक है। ऐसा काम भी होता है, बस इसको याद रखना, ठीक है। देन कमिंग इनटू नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल जो आरएनए है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मामल में वो कैंसर सेल को, किसको किसको कैंसर के बारे में रिसर्च करने को पसंद है? कोई भी? सो गए सब लोग?
मुझे पता चला कल कि कुछ बच्चे जो जूलॉजी से है जिनको कैंसर के बारे में रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, किसी को नहीं है। पूनम पूनम तुम्हें है शायद नो सर, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर के बारे में रिसर्च करने की पसंद नहीं है। स्वस्तिका, यस सर। तुमको पसंद है कैंसर? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, और कृष्णा? सर न्यूरोलॉजी के लिए। अच्छा, न्यूरोलॉजी बढ़िया है। ठीक है, तो यही सीन है। जो आरएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, वो कभी कभी, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोल रहा था ना, एसआई आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, माइक्रो आरएनए, एसआई आरएनए, ठीक है। जो माइक्रो एमआई आरएनए होते हैं, ठीक है, एमआई आरएनए, एसआई आरएनए, वो सब होते हैं। वो जाके हमारा क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ आरएनए होते हैं जो जाकर हमारा जो क्रोमेटिन है उसका मॉडिफिकेशन को भी उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए का इम्पोर्टेंस यही तक है। तो ये तो एडिटिंग ऑफ इन तरह, हाँ ये बात मैंने भूल गया बोलने के लिए कि देखो, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे जो क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जीन को भी एडिटिंग किया जाता था, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो जीन है, मान लो प्लांट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो ऑलरेडी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, और जो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनके थ्रू और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इंसेक्टिसाइड, मतलब कोई भी प्लांट, मान लो राइस, ठीक है, राइस के अंदर तो आजादिरेक्टिन जो है, मतलब जो नीम के लीफ में पाया जाता है, नीम के प्लांट में, वो क्या करता है हमारे बॉडी में, मतलब वो उसका मेन काम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है, एंटी वायरल एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब जो जीन आजादिरेक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है नीम के अंदर, ठीक है, हम उसको राइस के अंदर ला सकते हैं, ताकि जो हम राइस है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया फंगस रेजिस्टेंस हो जाए। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, अभी किया भी जा रहा है। मतलब तुम क्लोरोप्लास्ट में भी कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को भी तुम मॉडिफाई कर सकते हो। तो वहाँ पे हमको एडवांटेज मिलता है। सपोज मान लो मुझे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करके बेचना है, ठीक है, फिर मैं जीन मतलब प्लांट सेल में करूँगा, तो मुझे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन वगैरह होता है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक प्लांट में उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है और उसका जो क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे जो कंपलसरी जीन है जिसको तुम एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो जीन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। वहाँ पे हमारा जो जीन हमको प्रोड्यूस करना है, जो प्रोटीन, उसका जीन सीक्वेंस डाल देंगे। आ रहा है दिमाग में? ठीक है, तो क्या होगा ना, जितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसी हिसाब से वो मेरा भी प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो ये बात को? हाँ सर। ठीक है, साइंस का मतलब जो रिसर्च चल रहा है उसका बहुत सारे एस्पेक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं कि बस बेसिक्स रिसर्च चल रहा है। बेसिक्स से देखो, बेसिक्स से हमको स्ट्रेंथ मिलता है, बट एप्लीकेशन हमको खाना देता है, हमको रहने के लिए देता है। अभी प्लांट जीनोम के ऊपर, मतलब जीएमओ के ऊपर काम नहीं होता। तो मान लो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ पे हम कैसे सर्वाइव करते? वो जीएमओ है जो आगे हमको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। विदाउट स्ट्रेस रेगुलेशन के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए और क्लोरोप्लास्टिक आरएनए जो है वो हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं जीन एडिटिंग में। ठीक है, कभी क्वेश्चन अच्छा अच्छा जो यूनिवर्सिटी है उनका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है उसको एडिट किया जा सकता है कि नहीं? हाँ भर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। सर यस,
सर। सर आज इतने तक ही रहने दीजिए हाँ प्लीज। सर। सर प्लीज सर। Please, sir. क्या Please, क्या? sir, please. Sir, that much for today. अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया। अरे Yes, sir, हाँ बहुत सर। खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें भूख लगने लगी। भूख लग रहा है, मुझे भी भूख लग रहा है भाई, बिरयानी। नींद लग रहा है सर। सर चलिए खाते हैं, आप भी जाइए, हाँ हम सर, भी नींद लग चलेंगे रहा है। खाते हैं। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। और अरे कुछ। सर सर सर, हाँ एक हाँ। बार बता दीजिए थोड़ा, आप क्या भाई भाई में किस किस चैप्टर कवर करने वाले हैं? भाई जो 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 मैं क्लास कवर कर चुका हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भाई ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से कम क्वेश्चन आने वाला है। पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पूरा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लास में जितना भी मैंने बोला हुआ है, कूपर से पढ़ लेना, हो जाएगा। और जैसे कि आज कृष्णा आज जैसे कृष्णा पूछ रही थी, ठीक है, मयंक सर से कि सर इसको ज़रा बता दीजिए क्या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वो तो हम डिस्कस भी किए थे ना। हाँ वो था। हाँ सर। ठीक है, तुम जब बुक पढ़ोगे ना, बुक से तुमको सारे चीज कंफर्म होने लगेगा। ठीक है, बुक्स के बिना देखो, बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी लाइफ में। पढ़ाई करो बुक से अच्छे से। हाँ सर। ठीक है।